सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए संजय पासवान को, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने। बहुत धन्यवाद, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ टीआरपी के लिए न रहे बिरजू जी कि जो 11 विधायक हैं और मंत्री बने हैं उन लोगों को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। जो चौकीदारी मिली वो कोई भीख में नहीं है, हम लोगों में वो काबिलियत था। चाचा भतीजे की लड़ाई में हक का अधिकार छीनना हो तो छीन लेते हैं, तो पासवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए इतनी विलम्ब लेट क्यों? तो बिहार का मुखिया कौन है? संजय पासवान जी को तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं मंत्री बनने के लिए। वही अरुण भारती जी जो रामविलास जी के दामाद हैं, तो वो महोदय उस आंदोलन को गुमराह किया। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुताई। जब राजाओं की शासन था, जब ठाकुर राजा की चाहे मुगल राजा की डोली जब चलता था, जब कहार डोली लेके चलता तो आगे पीछे उन बेटियों की सुरक्षा में पासवान ही त्रिशूल लेके रहता था। पासवानों का इतिहास जो जानेगा वही ना बात करेगा। सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। नहीं मानी सरकार तो संजय पासवान जी से पूछिए वो क्या करेंगे। क्या अपने पद का त्याग करेंगे? क्या विधायकी छोड़ेंगे? तो फिर नेगेटिव बात हो गई। कैसे नहीं, नेगेटिव बात हो गई कि वोट पे चोट भी देगा, आप पे चोट भी करेगा। तो साहब चौकीदार दफादार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ए लाइन ऑफ एक्शन तय कीजिए कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल में मेरा कौन चौकीदार है? लेकिन बिहार सरकार में चिराग पासवान जी के पिताजी में कोई चौकीदार है? बात एक संजय परिवार में चौकीदार है? कभी बुलडोजर चलता है क्या? बुलडोजर क्या रुकवाने वाले ये चिराग पासवान है क्या? मोदी साहब से बात नहीं हो सकती है क्या? गृह मंत्री से बात नहीं हो सकते हैं? इस विषय पर तो बिहार सरकार से बात करना है। साहब पासवानों की जो समस्या है वो क्या नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं कर सकते चिराग जी? सर साहब सम्राट चौधरी जी की अभी तक क्या चली है साहब? और अगर वाकई में चलती है तो चौकीदार दफादारों का पूर्व वाला जो मांग है उसको लागू करवाइए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। चौकीदार दफादार के मुद्दों पर आंदोलन भी आप लोगों ने देखा। पटना की सड़कों पर खूब लाठियां चली आश्रितों की बहाली को लेकर, और सवाल चिराग पासवान से पूछा जाता रहा है कि भाई चिराग जी कब मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करके पासवानों के हक में फैसला जो है वो करवाएंगे। एक लंबा वक्त गुजर गया, विधानसभा चुनाव बीत गए और अब नई सरकार बनी है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि इस सरकार में चिराग पासवान की तरफ से पहल किया गया है। चिराग पासवान के कोटे से मंत्री, उनके पार्टी कोटे से मंत्री संजय पासवान ने कल चौकीदार दफादारों के मुद्दों को लेकर सम्राट चौधरी से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है, उनकी मांगों को सम्राट चौधरी के सामने रखा है और कहा है कि भाई सकारात्मक फैसला इस पर लिया जाए। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है जो चौकीदार दफादार के मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ते रहे, सड़कों पर उतरे, लाठी भी खाए और जेल भी गए। राजकुमार जी, अब तो खुशी हो रही होगी कि भाई संजय पासवान सम्राट चौधरी से मुलाकात किए हैं, पत्र लिखे, आप लोग मांग कर रहे थे, वो मांग तो प्रथम दृष्टया पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए बहुत सराहनीय कदम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, चिराग भाई का, लेकिन आप इतना विलम्ब करके क्यों, लेट क्यों है? ये काम तो उसी समय हो जाना चाहिए था बिरजू जी जिस समय ये आंदोलन चल रहा था। पिछली सरकार में ही हो जाना चाहिए था। माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी से, अमित शाह जी से, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से अपने सारे काम, सारे चीज, सीट लेना हो तो मना लेते हैं, आवास लेना हो तो मना लेते हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई में हक का अधिकार छीनना हो तो छीन लेते हैं। तो पासवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए इतनी विलम्ब लेट क्यों? हम जैसे लोग सड़क पे लाठी खाए, जेल गए, तो लाठी और जेल जाने की नौबत ही नहीं होती। साहब इनके जो सांसद है, जमुई सांसद, कौन भारती हैं? नाम मत भूलिए, आपके समाज के लोग, अरुण भारती। वही अरुण भारती जी जो रामविलास जी के दामाद हैं, उनकी तो पहचान इतनी ना है। तो वो महोदय उस आंदोलन को गुमराह किया। अब बोले कि मैं 15 दिन के अंदर में करवा दूंगा सारा काम, जो चौकीदार दफादारों का हक अधिकार है वो मैं दिलवा दूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से बात करके। तो बिहार का मुखिया कौन है? संजय पासवान जी को तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं मंत्री बनने के लिए, लेकिन उनका वो कद नहीं है बिहार सरकार में कि नीतीश कुमार जी को कुछ कहे और नीतीश कुमार जी मान जाए। तो अगर ये पॉजिटिव पहल किया है, और ऐसे नहीं किया है, ये लोग प्रेशर में करते हैं साहब। हमने लिखा कि जो 11 विधायक हैं
और मंत्री बने हैं, उन लोगों को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि पासवान समाज के 11 विधायक। हाँ जी, 11 विधायक हैं और उनमें से कुछ लोग मंत्री भी बने हैं। तो मैंने कहा कि उन लोगों को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए कि आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। साहब, पासवानों का इतिहास जो जानेगा वही ना बात करेगा, जो पढ़ेगा वही ना जानेगा। साहब, पासवानों का वो शौर्य रहा है, वो बाहुबली ताकत रही है जो कि उसके सामने कोई भी नहीं टिका है। और चौकीदार दफादार जो चौकीदारी मिली वो कोई भीख में नहीं है, हम लोगों में वो काबिलियत था, वो बाप दादाओं में और पुरखों में वो शक्ति थी जिसके कारण चौकीदारी पासवानों को मिला था और किसी जाति के पास नहीं था। लेकिन आज तो सभी जाति को दिया जा रहा है। और अगर वाकई में लोजपा रामविलास पासवान पार्टी में अगर ताकत हो तो दुसाध पासवानों के जी पूर्व का अधिकार था, 80 पासवान ही थे चौकीदार दफादार में, वही दिलाने का काम कर दे। लेकिन कम से कम राजकुमार जी पहल तो किया गया ना, लोजपा रामविलास की तरफ से संजय पासवान ने पहल किया, सम्राट चौधरी से बात की कि भाई पासवानों का के फैसला लीजिए आप। सर एक चीज बताइए, सम्राट चौधरी जी क्या वो बिहार के मुखिया हैं? उप मुख्यमंत्री हैं सर, गृह मंत्री हैं। सर उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। गृह मंत्री जो है, गृह मंत्रालय में भी कितना वो उनका चल रहा है, सब चीजें नीतीश कुमार जी का ही चल रहा है। मैं भी राजनीति करता हूं, मैं भी 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं हाजीपुर से। क्या हम अनपढ़ जाहिल गवार है? भले ही आज सड़क पे हैं और सड़क के भी फायदे बहुत हैं। सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा और आवारा का कथन है। और आवारा नहीं होने देंगे। लगातार हमारी सरकार पे मैं तो कसम खाया था कि 100 दिन इस सरकार का जो योजना है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। जो सरकार बनी है मैं मुंह पे टेप चिपका रखा था, लेकिन 100 दिन के बाद मैं सभी योजना पे, सभी वायदे पे मैं खदेड़ूंगा, वो चिराग पासवान हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो। आंदोलनकारी से सवाल, एक आंदोलन, आप भी आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर आप भी लाठी खाए, आप भी जेल गए, राहत है ना? पत्र लिखा गया, राहत तो, सुकून तो मिला, चलो कोई तो है जो आवाज उठा रहा है सरकार स्तर पे। देखिए, संजय पासवान जी भी पासवान समाज का बेटा है और वाकई में अगर नहीं माने सरकार तो संजय पासवान जी से पूछिए वो क्या करेंगे। क्या अपने पद का त्याग करेंगे? क्या विधायकी छोड़ेंगे? तो फिर नेगेटिव बात हो गई। कैसे नहीं? नेगेटिव बात हो गई। अरे पहल तो किया, पहल किया तो अगर पहल नहीं करते तो आप ही कहते कि भाई पासवान के वोट से चुनाव जीते और पहलों नहीं लिखा है, मैंने लिखा है, तो काम कर दिया। कितने तारीख को लिखा है? आज से 6 दिन पहले लिखा है कि सभी सांसद विधायक मंत्री को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। कम से कम वो काम किया, थैंक यू बोलिए। दफादार पे आप पहले, सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए संजय पासवान को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ टीआरपी के लिए ना रहे बिरजू जी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ संजय भाई, कि सिर्फ टीआरपी अपना मत बनाइए कि बिहार का पासवान है। सर, बिहार का पासवान वोट दे के अगर सांसद, एमएलए, एमपी और मंत्री बनाया है तो इस लोकतंत्र में ये भी अधिकार है उन पासवानों के पास कि वोट पे चोट भी देगा, आप पे चोट भी करेगा। ऐसा नहीं है, पासवान बकसने वाला नहीं है। कभी बुलडोजर चलता है क्या? बुलडोजर क्या रुकवाने वाले ये चिराग पासवान है क्या? ये लोग तो अपना हाथ पिंड छोड़ा लिए थे कि कोर्ट का आदेश है। तो साहब, चौकीदार दफादार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वो घर परिवार की बात है, उनके बच्चों के भविष्य की बात है और इस तरह से राजनीति रोटी ना सके। और कराना है तो डंके की चोट पे कहिए कि ए लाइन ऑफ एक्शन तय कीजिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में, चाहे 5 वर्षीय योजना में हम करके दिखाएंगे। वायदा कीजिए, आप बोलिए मीडिया में आकर के। लोकसभा में आप सवाल उठाते नहीं है, मोदी साहब से बात नहीं हो सकती है क्या? गृह मंत्री से बात नहीं हो सकते हैं? इस विषय पर तो बिहार सरकार से बात करना है। साहब, पासवानों की जो समस्या है और क्या नाम है, पासवानों की जो समस्याएं हैं, उनके अधिकार हैं, वो ये चिराग पासवान जी ने जो वायदे किए हैं, वो क्या नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं कर सकते चिराग जी? क्या अमित शाह जी से बात नहीं कर सकते चिराग जी? क्या मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते चिराग जी? बात कर सकते हैं, इसीलिए तो बात किए, उनका मंत्री जाके बात किया, भाई की जाके बात कीजिए। आप मंत्री, गृह मंत्री से बात करें, अच्छी बात है, गृह मंत्रालय उस पर पहल करे। सम्राट चौधरी को हल्के में ले रहे हैं सर साहब, सम्राट चौधरी जी की अभी तक क्या चली है साहब?
और अगर वाकई में चलती है तो चौकीदार दफादारों का पूर्व वाला जो मांग है उसको लागू करवाइए, तब समझ जाएंगे कि चिराग ये सम्राट चौधरी जी शक्तिशाली हैं। ये पोस्ट देखिए, संजय पासवान लिखे हैं कि दफदार चौकीदारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है, किंतु आज उनके आश्रित आजीविका एवं सुरक्षा के संकट से जूझ रहे। मतलब इतना भावुक लाइन लिख रहे हैं। अरे सर, उनके बाप दादा चौकीदार होंगे कि नहीं होंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी भी वर्तमान में मेरे भाई, गांव का भाई लोग चौकीदार है, लेकिन मेरा उनको, खून चौकीदार है। लेकिन बिहार सरकार में चिराग पासवान जी के पिताजी में कोई चौकीदार है? बात एक संजय परिवार में चौकीदार है। पासवान को लेकर, चूंकि उनका पटना में घर भी नहीं है, वो बहुत अमीर तो है नहीं, बहुत पैसा तो उनके पास था नहीं, तो चिराग जी टिकट दे दिए, चिराग जी के कृपा से वो चुनाव लड़े, बिहार सरकार मंत्री बने हैं। संजय पासवान जी का एक भाई रिक्शा भी चलाते हैं दिल्ली में। तो सोचिए, तो बैकग्राउंड तो उनका गरीबी वाला ही है। गरीबी वाला है, लेकिन गरीबी को समझते हुए ये मीडिया का सुर्खी और टीआरपी ना बनाए, उनके हक अधिकार दिला के ही दम ले। सलाह क्या रहेगा? सलाह क्या, एक आंदोलनकारी के तौर पे सलाह क्या? मेरा सलाह यही है कि ये बहुत अच्छा पहल है। इसमें जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन को गुमराह किया, आप ये मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन विषय कुछ और पे मिले चिराग जी, लेकिन आपने कहा कि चौकीदार दफादार के लिए मिले। जब मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उनके प्रवक्ता लोग बोले, और आप अभी गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, अच्छी बात है, पत्र में लिखा हुआ है, इसमें को गुमराह पत्र में लिखा हुआ है, तो मेरा यही कहना है कि इस पे आप पहल कीजिए कि ताकि ये लोकसभा राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हो, और चिराग पासवान खुद इस बात को उठाए और नरेंद्र मोदी अमित शाह से भी बात करे, क्योंकि आप एनडीए सरकार में घटक दल है और एक अहम पार्टी, ताकतवर पार्टी आप बन चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है चिराग भाई। और संजय भाई को मेरी शुभकामनाएं, और कहते हैं कि चौकीदार दफादार के मुद्दे पे जो उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा, चलिए गृह मंत्रालय को लिखा, इस बात के लिए राजकुमार पासवान एक चीज आभार और व्यक्त कर रहा है। बिरजू जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ये पता है, इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि चौकीदार दफादार यार ऐसी था, ऐसा नहीं। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई, जब राजाओं की शासन था, जब ठाकुर राजा की, चाहे मुगल राजा की ये था, उस समय डोली जब चलता था, जब कहार डोली लेके चलता तो आगे पीछे उन बेटियों की सुरक्षा में पासवान ही त्रिशूल लेके रहता था। तो हमारी शौर्य ताकत को कोई अनदेखा करेगा और हल्के में लेगा, इसलिए हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा हक अधिकार है, बिहार सरकार से भी अपील करते हैं, ये सम्राट चौधरी जी से भी अपील करते हैं कि जो संजय पासवान ने लिखे हैं पत्र, उस पे संज्ञान लेते हुए और उनको पूर्व के अधिकार देने का, दिलाने का काम करें, तभी समझेंगे कि वाकई में उप मुख्यमंत्री जी का पावर भी है, गृह मंत्री का पावर उनके हाथों में, उनके पास है। चलिए, गृह मंत्री का पावर आपके हाथ में अगर है, वाकई में आपका कलम चल सकता है मजबूती से, तो फिर पासवानों का जो मांग है उसे पूरा कर दीजिए, जो संजय पासवान ने आपको लिखित तौर पर दिया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट मिलता ही, बहुत बहुत धन्यवाद।